देखिए, हम लोग का जो सुशील पार्टी का डेलीगेशन गया और मौलाना जवाहर अली विश्वविद्यालय पर और वहाँ पर छात्रों का जो धरना चल रहा है उसका हम लोग समर्थन किया। और साफ तौर पर है कि ये जो जवाहर अली विश्वविद्यालय पे जो बुलडोजर की बात है, उसकी अवैध बिल्डिंगों की बात है, और साफ तौर पर इसलिए है कि जो योगी जी हैं मुसलमानों से सख्त नफरत करते हैं। और सवाल इस बात का है, मैं तो पूछता हूँ आपके माध्यम से योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनका मठ जो है वो किसने दिया था? वो ज़मीन किसने दी थी? मुझे तो जहां तक मालूम है कि जो कहा जाता है कि जिसको न दे मौला उसको दे अस्मदुद्दौला, वो तो मठ की जमीन अस्मदुद्दौला ने दी थी। तो छोड़ दीजिए आपके मठ जो है। आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे हमला करते हैं, आप मदरसों को बंद करना चाहते हैं, आप मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से आप एक यूनिवर्सिटी पे को बुलडोज करना चाहते हैं, जो नहीं होगा, क्योंकि इस देश की आवाम हिंदू मुसलमान के नाम पे जो आप नफरत भड़काना चाहते हैं और तमाम तरीके से जो आप शिक्षा को जिस तरह से बेच करके तमाम चीजें कर रहे थे, उसका जंतर मंतर पर नमूना देख लिया कि पूरे देश का कोई नौजवान जिसको जेनजी कह के कहा जा रहा है, थोड़ा उमड़ पड़ा और आपको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो साफ तौर पर है कि मैं यही कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो अपना बुलडोजर की जो कार्रवाई करना चाहते हैं आप, वो बुलडोजर का मुंह आप अपनी मठ में घुमा लीजिए, अपने मठ में अपने बुलडोजर को कैद कर दीजिए, क्योंकि ये आवाम जान गई है कि आप हिंदू मुसलमान के नाम पे अब नफरत नहीं पैदा कर सकते हैं। दूसरा कि आप हर बार जब जब सेशन शुरू होता है, मैं गया तो जब देख करके कि यूनिवर्सिटी को कि आजम खान साहब ने कितने बड़े ब्रॉडर विजन से वहां पर बनाया था। वहां मदर टेरेसा के नाम पर शंका है, वहां पर मजा लखनवी के नाम पर शंका है, वहां पर तमाम तरीके से जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, दुनिया भर की जो आइडियाज की इमारतें, वो उन इमारतों की वहां पर एक विजन के साथ उनको बनाया गया। उसकी जो लाइब्रेरी है वो एक बड़ी लाइब्रेरी है और एक हिस्टोरिकल लाइब्रेरी है, तमाम वहां पर किताबें हैं, वो बड़ी फैकल्टी है। लेकिन जब 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 सेशन शुरू होता है, आप वहां पर कह देते हैं कि इसको हम बुलडोज करेंगे। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि पिछले दिनों वहां पर डीएम जो जिलाधिकारी डीएम है वहां के रामपुर के, वहां पर कैंप लगा करके एक दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन की, ये यूनिवर्सिटी बंद हो रही है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराइए। बताइए, वो जिलाधिकारी रामपुर के हैं और वो रामपुर का की बेहतरीन जा करके दूसरे जगह की आप जा करके उसको यूनिवर्सिटी में वहां के बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी को लंबे समय से वो जो योगी आदित्यनाथ की जो मुस्लिम विरोधी नीति है उसका वो शिकार है। और उसको पूरी यूनिवर्सिटी देख लीजिए कि पिछले 10-12 साल में उसको जो उसके जो बिल्डिंग है, उसकी तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही हैं, वो मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और जगह जगह बार बार जो उसके यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें जो 3,000 स्टूडेंट आज भी पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप तत्काल इस तरह का जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उस आइडिया को बंद कर दीजिए। दूसरा कि आप जो वो सवाल है कि आप रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि जब वो यूनिवर्सिटी बन रही थी वो गांव की जमीन पे बनी है, जब डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ही नहीं, तो आखिर में किस बात की का वो परमिशन ले। दूसरा कि जो अभी आजम खान की वाइफ के से हम लोग की मुलाकात हुई जी तंजीम जी से, उन्होंने बताया कि 2020 का एक कोई जियो आया है, उस जियो के अनुसार तमाम तरह की इस तरह की जो बिल्डिंगे है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप कुछ कंपनसेशन करके कुछ और तरीके निकाल करके उसको आप जो है उसका जो भी जुर्माना है उसको दे करके आप उसको यथास्थिति बना सकते हैं। लेकिन नहीं, आपके दिमाग में ही है कि आप एक सांप्रदायिक माहौल बना करके आप पूरे उत्तर प्रदेश का उस यूनिवर्सिटी के बल पे आप चुनाव कराना चाहते हैं। और वो यूनिवर्सिटी का मामला कब आया आपके, मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वो मामला तब आया कि जब आपके यहाँ चंदा चोरी का मामला आ गया, जब अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला आया और चंपत राय से लेकर तमाम लोग निशाने पे आए। और उसमें साफ तौर पर है कि योगी और मोदी भी निशाने पे थे, क्योंकि जिसका जिसका फीता योगी और मोदी जी काट रहे हैं, जहां पर जाकर के मोदी जी लगातार वहां उसके पूजा अर्चना कर रहे हैं, योगी जी हर महीने जाते हैं, तो उस मंदिर से चंदा चोरी हो जाए और योगी जी और मोदी को मालूम ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो आप चंदा चोरी का जो पूरा मामला था उसको डाइवर्ट करने के लिए आपने खेला किया। उसी तरह याद करिए कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के इतने सांसद छोड़ करके जा रहे हैं, मतलब कि आप चंदा चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये आवाम जान गई है और ये बुलडोजर किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। और रामपुर की जो यूनिवर्सिटी है, जौहर अली की जो विरासत है, उसके साथ हम खड़े हैं और लंबे समय तक खड़े रहेंगे। नाम राजीव यादव।